काफ़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ में मैं गया इंटरव्यूज़ के लिए, ऑफ़र्स भी थे वहाँ से, बट कंडीशन सबकी एक ही थी, यू नीड टू ब्रिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड ऑल। एंड देन शी टोल्ड मी कि खुद के कस्टमर्स दूसरों को देना है, उससे अच्छा व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन। परफेक्ट। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा इनिशियल 6 मंथ्स हमारी इनकम वाज वेरी पैथेटिक, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कहीं पे होप नहीं छोड़ा। इंडस्ट्री का फ्यूचर, यस, आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। 2014 में हार्डली द AUM ऑफ द इंडस्ट्री वाज 10 लाख करोड़। टुडे इट इज़ समवेयर अराउंड 82 लाख करोड़। पैसे काफ़ी है लोगों के पास, एट द सेम टाइम लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी है इंडस्ट्री में। मैंने 10 साल में एक ही चीज़ सीखी है, क्लाइंट को आप कितना अच्छा सर्विस देते हैं। जब मैं अपने क्लाइंट से मिलता हूँ तो मैं 12% ही बोलता हूँ, 10% ही बोलता हूँ, क्योंकि उनका पैसा जो है वो आज भी FD में पड़ा है 6-7% पे या 5-6% पे। सो दे आर गेटिंग 100% हायर रिटर्न्स देन देयर बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। मेरे को 5.5% के सामने उसको 10% ही देना है, मेरे को 15-16% देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जब फ़ोन पे कस्टमर से बात करते हो तो मे बी आपको 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख देगा, बट जब आप कस्टमर से फिजिकली मिलोगे तो आई थिंक आपको उसका पॉकेट कितना डीप है वो समझ में आता है। एंड यू शुड हैव द बास्केट ऑफ प्रोडक्ट, you just can't survive on one product. They should have somebody. बिकॉज वो बिजनेस लाएगा कि ऑपरेशंस देखेगा। ऑपरेशंस में भी आपको पूरा टाइम देना है, बिकॉज इट्स अबाउट ऑल नंबर्स। एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो इश्यूज हो जाएगा ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ब्रोकरेज रिकन्सिलेशन, बिकॉज वो जो पैसा आ रहा है उसी से आपका घर चलने वाला है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जस्ट एक ऐसा रैंडम नंबर रखा था कि हमको 500 करोड़ करना है। वो 3 साल का रखा था हमने, वो हमने 4 साल में किया, बट ठीक है, आई थिंक वी हैव डन इट। तो अपने आप को एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट किया, तो उसमें क्या बदलाव लाए अपने आप में, और अपनी ब्रांड कैसे आपने क्रिएट करी एज ए एंटरप्रेन्योर? क्या बेनिफिट है अपने आप ये MFD बनने का, मतलब एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है? स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बंग में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक पावरफुल यंग कपल है। 2020 कोविड में उन्होंने जॉब खो दिया, बट अपनी हिम्मत नहीं खोई और नौकरी की बजाय एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लिया। 4 साल में उन्होंने म्यूचुअल फंड में 500 से भी ज़्यादा करोड़ का AUM इकट्ठा किया है। साथ ही अलग अलग डेट प्रोडक्ट के थ्रू 700 करोड़ का AUM इकट्ठा किया है। सो टोटल 1200-1300 करोड़ का AUM मैनेज कर रहे हैं। जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मिलते हैं भरत एवं कोमल मुंद्रा जी से। स्वागत है आपका भरत एंड कोमल जी बिलियनर कोड सीरीज में। तो मुझे ये जानना है कि इतनी यंग उम्र में और आपने कैसे ये सोचा कि MFD बनना है, और इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा AUM बना लिया। तो AUM पे बाद में आते हैं, पहले ये स्टार्ट कैसे हुआ ये ज़रा बताइए। Thank you so much, sir, for inviting us. First of all, we got married in 2020. We both are from wealth industry only. But post our marriage, COVID has come, and then in COVID, हमको एक realization हुआ because she lost her job in COVID, and then मेरी भी salary थोड़ा late वगैरह आई उस particular time पे. So उस time पे हमें थोड़ा एहसास हुआ, and we used to stay on rent. तो थोड़ा घर चलाना बड़ा ये हो जाता था, बिकॉज मंथली इनकम आती है, उसी से सब खर्चे चलते हैं। तो हमें समझ में आया कि वी शुड हैव सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो ओपन टू अस, एंड दैट्स वेयर वी डिसाइडेड कि वी नीड टू डू समथिंग, और वी नीड टू डू सम अदर जॉब एंड ऑल, और वी शुड हैव एटलीस्ट सम ऑल्टरनेटिव सेकंड सोर्स ऑफ इनकम काइंड ऑफ इनकम। तो दैट्स वेयर हमने फिर पोस्ट कोविड स्टार्ट किया जॉब्स वगैरह ढूंढने, सब ढूंढने। काफ़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ में मैं गया इंटरव्यूज़ के लिए, ऑफ़र्स भी थे वहाँ से, बट कंडीशन सबकी एक ही थी, यू नीड टू ब्रिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड ऑल। एंड देन शी टोल्ड मी कि खुद के कस्टमर्स दूसरों को देना है, उससे अच्छा व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन 2022। सो 22 में स्टार्ट किया, आज आप 500 करोड़ के आसपास AUM पे, और टोटल AUM जो PMS और अदर FDs का मिला के 1300 करोड़ है। मतलब मैंने किसी को 4 साल में इतना प्रोग्रेस, और मतलब ये तो बहुत बड़ा अमेजिंग है। तो ये 500 करोड़ का ब्रेकअप क्या है म्यूचुअल फंड का, और कैसे किया आपने ये इतना कम पीरियड में? मतलब
सो एक तो इनिशियल फेज पे जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे जिसके साथ मैं 10 साल से जुड़ा हुआ था, दोज पीपल हैव हेल्प मी. काफ़ी सारे कस्टमर्स को इनफैक्ट ये पता भी नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ा है, बिकॉज वहाँ पे जहाँ पे मैं पहले काम करता था वहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी थी नहीं, यू नो, वेयर आई हैव टू इन्फॉर्म एंड ऑल. काफ़ी सारे कस्टमर्स ने मुझे ढूंढा, काफ़ी सारे कस्टमर्स ने उनके बच्चों के थ्रू ढूंढा. वन ऑफ माई कस्टमर की डॉटर ने, शी फाउंड मी ऑन इंस्टाग्राम, देन शी मैसेज मी कि माई फादर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू. Then I spoke to that client. That client come to us for investment. एक client की niece ने, she found me on LinkedIn. That's how I got her portfolio with me. तो काफ़ी सारे कस्टमर्स इनिशियल फेज में वहाँ से हमें हेल्प मिला जो हमने 10 साल में बनाए थे. सो 10 साल का जो आपकी मेहनत थी, रिलेशनशिप जो आपने डेवलप की, जो कंफर्ट दिया आपने क्लाइंट्स का, तो क्लाइंट्स वांटेड टू स्टिक विद यू. यस. ओके, तो फिर इनिशियल में मतलब जैसे ये जो इतना फास्ट 4 साल में आपने ये 500 करोड़ का ब्रेकअप किया आपका एम का. 500 crores में से 60%, 55% is in debt and the rest 45% is into equities. तो भी इक्विटी में मतलब तो भी 200-250 करोड़ मतलब कैसे मतलब किया है. सो आई मीन, आई थिंक मैंने 10 साल में एक ही चीज़ सीखी है, क्लाइंट को आप कितना अच्छा सर्विस देते हैं, क्लाइंट को आप रिटर्न्स कैसे कमा के दे सकते हैं, स्पेशली आप एफडी से 2% ज़्यादा कैसे दे सकते हैं. काफ़ी सारे जगहों पे मैंने देखा है लोग 20%, 25% का बात करते हैं. जब मैं अपने क्लाइंट से मिलता हूँ तो मैं 12% ही बोलता हूँ, 10% ही बोलता हूँ, क्योंकि उनका पैसा जो है वो आज भी एफडी में पड़ा है 6-7% पे या 5-6% पे. तो अगर उनको सामने 10-12% मिल रहा है, सो दे आर गेटिंग 100% हायर रिटर्न्स देन देयर बैंक फिक्स डिपॉजिट्स. सो दैट हैज़ हेल्प मी. काफ़ी सारे कस्टमर्स का एसेट एलोकेशन हमने टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छे से किया. So that has also helped us in gaining, you know, momentum in mutual funds. काफ़ी कस्टमर्स को हमने कुछ कॉन्ट्रा कॉल दिए, कुछ सेक्टरल कॉल दिए, कुछ थीमेटिक कॉल दिए. वहाँ से हमने उनको प्रॉपरली टाइम पे एग्जिट करवाया. सो देयर ऑल्सो दे मेड लॉट ऑफ मनी एंड देन उन कस्टमर्स से हमको रेफरेंस आना स्टार्ट हुए. सो दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस. Plus, when I started business, so I was there, and then one person was there with me. His name is Pratik. He's still there with me. So he used to take care all the field work job. I used to do only calling in my office. तो मैं random data के ऊपर calls करता था, on Google से ढूंढ के, Just Dial से ढूंढ के. We used to pitch RBI bond because that was the most safest product to pitch. And जहाँ पे कस्टमर्स आपका बात सुन सकते हैं जब आप कस्टमर्स को कॉल कर रहे हैं. We used to target chartered accountants and those kind of customers because वहाँ पे एक तो उनसे हमको बिजनेस मिल सकता है एंड अगर उनका सर्विस अच्छा हुआ तो उनके एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो उनसे हमें रेफरेंसेस भी काफ़ी मिल सकता है. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी एक्चुअली एंड टुडे वी आर मैनेजिंग मोर देन 1500 customers. We are managing 500 crores in mutual fund, almost 700-800 crores in fixed income. बहुत बढ़िया. दोस्तों 1200-1300 करोड़ ही हूँ. तो आप दोनों की जोड़ी कैसे बनी और क्या मतलब इसमें क्या क्या रोल है आप दोनों का. मैं तो बिजनेस डेवलपमेंट देखता हूँ, मैडम जो है वो ऑपरेशन देखती है. मैं शी यूज टू पोस्ट हर, आई मीन कोविड में जब शी लॉस्ट हर जॉब, उसके बाद शी जॉइन सम स्मॉल कंपनी जहाँ पे अगेन वो ऑपरेशन हैंडल करती थी. तो मे बी वो आई थिंक अच्छे से बता पाएगी. स्टार्टअप फर्म था, मतलब वो सीए ही थे बट वो म्यूचुअल फंड करते थे, तो उनके साथ मैंने ज्वाइन किया था. तो वहाँ पे मैंने और भी ऑपरेशन सीखा, लाइक एनएससी प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह बाकी सब. बिकॉज इन आनंद राठी आई यूज्ड टू डू रिकन्सिलेशन ऑफ ब्रोकरेजेस, तो दैट वाज माय कोर लाइक पार्ट. बट वो जब मैंने जो स्टार्टअप ज्वाइन किया ना, वहाँ मैंने बहुत सीखा, तो वो बहुत हेल्प हुआ जब मैंने इसको ज्वाइन किया. सो एक लेवल पे जब हम एयूएम में पहुंच गए, सो आई आस्क कर कि मतलब मुझे किसी को दूसरे को रखना है, उससे अच्छा व्हाई डोंट यू लीव द जॉब एंड व्हाई डोंट यू जॉइन मी, बिकॉज वो जो चीज़ उसको आती है वो मुझे नहीं आती है और जो चीज़ मुझे आती है वो उसे नहीं आती है. तो वो हमारे लिए काफ़ी विन विन था. बहुत बढ़िया, सही है. बट जैसे अभी आप इतने यंग और आपने ये सही टाइम पे डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है और ये मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनना है, तो ये कन्विक्शन कैसे आया. क्या आपको लग रहा है मतलब इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना ब्राइट लग रहा है, या आपको लगा कि नहीं मैंने ये इतने साल से करा तो मुझे यही ठीक है, या और कुछ ऑप्शन ही नहीं मिला यही कर लिया, क्या रीज़न है. सो काम तो सर मुझे यही आता था. मेरे फैमिली में सीएस काफ़ी सारे हैं. व्हेन आई केम इन मुंबई तो सबसे पहला कंडीशन था कि सीए करना है. तो सीपीटी तो मैं फेल हुआ थैंकफुली, एंड अगर मैं पास होता तो शायद मुझे सीए करना पड़ता था.
विच इज़ गुड, इट इज़ अ गुड कोर्स एंड ऑल, बट मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग दैट। तो मुझे कुछ और करना था। जिस फर्म में मैं काम करता था, सी ए फर्म में, वहाँ पे देर वॉज वन गाय हु यूज टू डू दिस स्टॉक रिसर्च, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दो स्टफ। सो ही हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट एंड दैट्स हाउ देन आई ज्वाइन दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन 2012। एंड तब से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर दूसरा काम तो कोई और आता नहीं है पैसा मैनेज करने के अलावा। थोड़ा मारवाड़ी फैमिली से आते हैं तो वो हमारे ब्लड में भी है कि पैसा कैसे कमाया जाए बिजनेस से और पैसा कैसे मैनेज किया जाए। एंड इनफैक्ट शायद मेरे रियल फैमिली में आई एम द ओनली वन जो जिसने शायद 10 साल जॉब भी किया है। बट आई थिंक वो जो 10 साल मैंने जॉब किया, इट हैज़ गिवन मी, आई मीन, लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट, एंड स्टिल आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्री का फ्यूचर, यस, आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। 2014 में हार्डली द AUM ऑफ द इंडस्ट्री वॉज 10 लाख करोड़। टुडे इट इज़ समवेयर अराउंड 82 लाख करोड़। अगर आप परसेंटेज वाइज, पेनिट्रेशन वाइज देखेंगे, नंबर लुक्स वेरी गुड, बट पेनिट्रेशन वाइज इट इज़ स्टिल 15-16%। उसमें भी अगर हम एक्टिव निकाल के देखेंगे तो मे बी वो सिंगल डिजिट में ही आएगा, मे बी 7-8%, 9%, नॉट मोर देन दैट। सो ग्लोबल एवरेज के हिसाब से ये काफ़ी कम है। China has more than 30-35% weightage, US has around 50-60% weightage in mutual funds. तो हम तो काफ़ी पीछे है। एंड दैट इज़ वेयर आई फील कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। पैसे काफ़ी है लोगों के पास, बट एंड एट द सेम टाइम लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी है इंडस्ट्री में। तो आई थिंक वो लोगों का डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर कर सकते हैं एंड उनको आप सही तरीके से कैसे गाइड कर सकते हैं, अगर हम वो कर पाए कस्टमर्स के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर अस। एंड 500 करोड़ इज़ अ स्मॉल नंबर फॉर अस। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जस्ट एक ऐसा रैंडम नंबर रखा था कि हमको 500 करोड़ करना है। वो 3 साल का रखा था हमने, वो हमने 4 साल में किया, बट ठीक है, आई थिंक वी हैव डन इट। सो अभी जैसे नया कोई MFD स्टार्ट करना चाहता है, तो जो उसको कठिनाई आने वाली है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो कि आपको लगता है कि अगर वो ध्यान से करे तो ये नहीं आएगी, तो क्या क्या प्रिकॉशन है या क्या क्या चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई जितना जल्दी हो सके वो एक, क्योंकि क्या होता है ना, आपने जैसे 300, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे अगर एक सर्टेन अमाउंट नहीं आएगा तो घर चलाना भी मुश्किल है, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहेगा, सोसाइटी का भी प्रेशर रहेगा, तो आदमी गिव अप कर देता है। तो एक सर्टेन लाइक से 100-150 करोड़ का AUM इकट्ठा करना है उसको 3-4 साल में, तो कैसे, क्या करना चाहिए उसको, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या सही चीज़ें करनी चाहिए? सो आई थिंक एक तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट पता होने चाहिए, एंड इफ़ यू डोंट हैव प्रोस्पेक्ट तो जो आपके पास नंबर्स है आप पहले उनसे रीच आउट करना स्टार्ट कीजिए, जो भी आपके डायल लिस्ट में अवेलेबल है। दूसरा, आई थिंक यू शुड नॉट गिव अप। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा इनिशियल 6 मंथ्स हमारी इनकम वाज वेरी पथेटिक, यू कैन से, क्योंकि हमारे लिए भी वो सर्वाइवल का गेम था। इवन दो शी हैज़ मैनेज दैट बिकॉज शी वॉज वर्किंग एट दैट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कहीं पे होप नहीं छोड़ा। एंड देन वी गॉट अ डील फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्पोरेट इन लिक्विड एंड ओवरनाइट काइंड ऑफ अ फंड। एंड देन वी थॉट कि आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग कैटेगरी एंड शायद बहुत सारे लोग इस पे आज भी फोकस नहीं करते हैं बिकॉज मे बी रेवेन्यूज आर लो एंड ऑल दो स्टफ। बट आई थिंक अगर इस कैटेगरी पे हम फोकस करें तो देर कैन बी अ ह्यूज पोटेंशियल। देर आर सो मेनी SMEs कंपनीज आर देर आर सो मेनी स्मॉल बिजनेस ओनर्स आर देयर जिनका पैसा आज भी करंट अकाउंट में पड़ा है या सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, एंड दे आर अर्निंग में भी 0% और 2.5% ऑन सेविंग्स अकाउंट। आप अगर वही पैसा अगर आप लिक्विड फंड वगैरह में लेकर आए और सामने अगर आप उसको 4%, 5%, 6% भी कमा के दे, और अगर आप उसके बिजनेस का कैश फ्लो अगर अच्छे से मैनेज कर पाए, तो वो कस्टमर आपको कभी वापस सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में पैसा रखेगा ही नहीं। वी हैव मोर देन 30 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टुडे, and all those 30 corporates, they don't keep their money idle in current account at all. Even they don't do the flexi deposit also. Whenever they get money, they call me and they just tell me, you know, I want to park this much money. So I have met lot of corporate customers. मैं काफ़ी सारे इवेंट्स में गया, सेमिनार में गया, वहाँ पे आई अप्रोच्ड। आप ऐसे सेमिनार या इवेंट्स में मत जाओ जहाँ पे यू नो सेम आपके फील्ड के शायद लोग अवेलेबल है। आप बिकॉज वहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आई मीन आपके नेटवर्क्स बढ़ेंगे बट बिजनेस वाइज आई डोंट थिंक, मतलब आप कुछ 2 चीज़ें सीखोगे बट बिजनेस ग्रोथ वाइज आई डोंट नो। तो आप ऐसे सेमिनार में जाओ जहाँ पे मे बी यू नो आपको प्रॉस्पेक्ट मिल सकते हैं, आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो आई थिंक वो जो मेरा पर्सन है प्रतीक, मैंने उससे लोकल ट्रेन में विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं मेरे।
तो वहाँ से मुझे काफ़ी प्रोस्पेक्ट में, बिकॉज आज के डेट में वो कोई करता नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम और मे भी सोशल मीडिया का ज़माना है. बट वी गॉट ऑलमोस्ट 10 to 15 कस्टमर्स फ्रॉम द लोकल ट्रेन, because distributing visiting card in today's era is very strange thing. आज के डेट में लोग visiting card लेते हैं और बाजू में रख देते हैं. That is a tendency right now people have. जहाँ पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे हमने बिल्डिंग्स में काफ़ी सारे लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया, बिकॉज इट्स अ कमर्शियल बिल्डिंग. सो आई हैव गॉन देयर, आई हैव टोल्ड देम आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट. तो वहाँ से हमको काफ़ी सारे प्रॉस्पेक्ट मिले, काफ़ी सारे कस्टमर्स मिले. सो आई थिंक, आई मीन, आपको ये डिफाइन नहीं करना है कि मेरे को इसी पर्टिकुलर क्लाइंट पे फोकस करना है. अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे फोकस करेंगे देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो. यू शुड फोकस ऑन ऑल कस्टमर्स, वेदर इट इज़ अ कॉर्पोरेट, रिटेल, HNI, अल्ट्रा HNI, और डजंट मैटर. वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स एंड वी वेलकम एवरीवन. We have a customer who is driving Ola car, Uber car, and we have a customer maybe जो एक listed company का director है. So we have all set of people with us. वाह सुपर. सो आपने जैसे बताया कि आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी आपने देखी कि SME में जहाँ पे फुल टाइम CFO नहीं होता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट नहीं होता है, वहाँ आपने हेल्प करी उनकी ये प्रॉपर ट्रेजरी मैनेजमेंट जैसा काम करके और एडिशनल इनकम जनरेट किया. तो ऐसे कितने सारे एवेन्यूज़ हैं जो इसमें मतलब जो नए MFDs को देखने चाहिए, जहाँ आपको लग रहा है अब आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, आपको मालूम है कि ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे करना चाहिए बट आप अभी कर नहीं पा रहे बिकॉज यू ऑलरेडी हैविंग एक पार्टी आपको मिल गया है कि भैया मैं SME है, ऑलरेडी 30 क्लाइंट्स है. तो ऐसे और कोई है जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग टाइप, ऐसा कुछ है आपको? चाइल्ड प्लानिंग एजुकेशन है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ वेरी अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरी. इवन चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग इज़ ऑल्सो very underpenetrated penetrated category. So I mean there are so many things. I think you just have to focus कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको सूटेबल हो रहा है एंड कहाँ पे आपको बिजनेस जनरेट होने में हेल्प हो रहा है. एंड वंस यू थिंक कि वो आपके लिए वर्क कर रहा है देन आई थिंक यू शुड गो ऑन इट. जैसे हमें RBI बॉन्ड, इट हैज़ गिवन अस वेरी किकर ऑप्शन बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट. आई थिंक अगर कोई नया MFD आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक MFD should not see them as a MFD. They should see them as a wealth manager. And secondly, when you're starting your business in this field, then you should start as a wealth management company because आप बहुत सारे options कर सकते हैं. जब हमने as a MFD start किया तो लोगों को लगा कि हम सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही करते हैं. But then we do fixed deposits, we do government bonds, we do corporate bonds, we do PMS, we do health insurance, we do life insurance. So we do all stuff of products. The only thing is we have to take care of the service. If service is perfect, then customers automatically आपके पास आएंगे. And you should have the basket of product. You just can't survive on one product. Now SIF is coming. Lot of things are there. Lot of things. And हर customers के हिसाब से अलग अलग products available है. हर customer के risk appetite के हिसाब से products available है. So but अगर कोई नए MFD को जर्नी स्टार्ट करना है देन मे बी गवर्नमेंट बॉन्ड्स तरीके के प्रोडक्ट्स है, RBI बॉन्ड तरीके के प्रोडक्ट्स है. दे कैन स्टार्ट देयर पिचिंग विद दैट and then slowly and gradually they can shift those customers to maybe mutual funds and all other stuff. बहुत बढ़िया, बहुत सही बात बताई आपने कि इनिशियल स्टेज पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए डेट प्रोडक्ट ज़्यादा आसान है जहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है और इजी रहता है. फिर कस्टमर जैसे जैसे आप हो और इस प्रोफाइल के हिसाब से आप इक्विटी या बाद में हम म्यूचुअल फंड ऑफर कर सकते हैं. तो बरा जी मुझे एक बात बताओ, आपने जैसे एकदम से फ्रेश चालू किया, जॉब करते थे, वो माइंडसेट नहीं था एंटरप्रेन्योर वाला, तो अपने आप को एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट किया, तो उसमें क्या बदलाव लाए अपने आप में और अपनी ब्रांड कैसे आपने क्रिएट करी एज ए एंटरप्रेन्योर? सो आई थिंक सबसे पहले तो हमें कंपनी का नाम मिलने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी. जो हमें चाहिए था वो तो मिला ही नहीं. देन फ्रैंकली आई थॉट कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने नाम यूज़ किए हैं, आप भी उसमें से एक है. तो वी थॉट हम क्यों ना अपना खुद का ही नाम करें, मुंदड़ा फिनसो प्राइवेट लिमिटेड. जी. जैसे निर्मल बंग है, आनंद राठी है, तो वैसे हमने तो कि हम भी अपना ही कर लेते हैं. सो दैट्स हाउ हम एक इंडिविजुअल से प्राइवेट लिमिटेड में एंटर हुए. एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. तो कोई ऐसा नहीं, तो लेकिन एक एम्प्लॉय का माइंडसेट और एक एंटरप्रेन्योर अभी भी सर मेरा माइंडसेट तो थोड़ा एम्प्लॉय जैसा ही है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आज भी मेरे लोगों के साथ वैसे ही काम करता हूँ. मैं आज भी बाहर जाता हूँ, मैं आज भी खुद भी क्लाइंट से मिलता हूँ. तो मैं ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ.
मे बी फर्स्ट हाफ आई विल सिट इन ऑफिस, बट सेकेंड हाफ आई विल मेक श्योर कि अगर कोई मीटिंग मिले तो डेफिनेटली आई विल गो। बिकॉज आप जब फ़ोन पे कस्टमर से बात करते हो तो मे बी आपको 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख देगा, बट जब आप कस्टमर से फिजिकली मिलोगे तो आई थिंक आपको उसका पॉकेट कितना डीप है वो समझ में आता है, दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंडली आपको उसके फैमिली से मिलने का मौका मिलता है, दैट इज़ सेकेंड। एंड फैमिली में स्पेशली अगर आप उसकी वाइफ से मिले तो आई थिंक आपका काम वैसे ही आधा हो जाता है, बिकॉज आई थिंक वो लेडीज़ के पास वो इंस्टिंक्ट है और लेडीज़ के पास वो पेशेंस है। तो आई थिंक मैं जब कस्टमर से मिलता हूँ तो मैं थोड़ा कस्टमर से फिर कम बात करता हूँ, उनके फैमिली में उनके बच्चों से या उनकी वाइफ से या बेटों से बेटियों से ज़्यादा बात करता हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ आई थिंक रिलेशनशिप कैन बी बिल्ट। एंड दैट्स, अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस लेना है कस्टमर के, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड टेक्नोलॉजिकली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। व्हेन वी स्टार्टेड, आई मीन हमने आई हैव डन फर्स्ट थिंग कि मेरे को टेक्नोलॉजी अच्छी बनानी है, मेरे को सब कुछ अपना, आई शुड हैव माई वेबसाइट, आई शुड हैव माई मोबाइल ऐप, आई शुड हैव एवरीथिंग व्हाट कस्टमर वांट्स, बिकॉज आफ्टर कोविड दैट ट्रांजिशन हैपन वेरी फास्टली। वो मोबाइल ऐप का जो ज़माना आ गया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। टुडे एवरीवन वांट्स टू सी देयर वैल्यूएशन, मे बी वो दिन में 10 बार ऐप खोल के चेक करेंगे, जैसे वो ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड लाइक ट्रेडिंग है जिसमें हर 2 मिनट में वैल्यू चेंज होती है, बट वैसे नहीं होता है, बट स्टिल दे विल चेक। सो हमने वो सब चीज़ें काफ़ी की, जिसके वजह से हमें काफ़ी हेल्प हुआ। मेरा माइंडसेट तो आज भी एम्प्लॉय वाला ही है, मेरा तो कोई माइंडसेट एंटरप्रेन्योर वाला है नहीं, बिकॉज अगर वैसा रहता तो शायद मैं ऑफिस बैठा रहता था और मेरे लोगों को बोलता था आप जाओ बाहर और आप बिज़नेस ला कर दो। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में जो बिज़नेस डेवलपमेंट वाले जो लोग हैं वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, मैं बाहर जाता हूँ फॉर देयर मीटिंग्स। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। और अनुमानन कितना दिन का आपका फिजिकल इन प्रेजेंस मीटिंग होता होगा? सो जनरली सर मैं आई विल मेक श्योर कि एटलीस्ट 3 से 4 मीटिंग अगर पॉसिबल हो सके तो बॉम्बे जैसी जगह में 3 से 4 मतलब है? हो जाता है सर। आई थिंक इट इज़ नॉट, आई मीन अगेन, आई मीन इट डिपेंड्स ना, मतलब आप अगर कार से ट्रैवल करोगे तो शायद एक ही मीटिंग हो पाएगा, बट बॉम्बे इज़ द बेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और आपको हर चीज़, हर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है जो आपको इजीली कहीं पे भी छोड़ सकता है। टुडे मतलब हियर ऑल्सो वी केम बाय ट्रेन बिकॉज वी थॉट कि मतलब वहाँ से यहाँ तक कार से आना, पहले तो हमने सोचा कार से आते हैं, बट देन वी थॉट कि नहीं, ट्रेन से थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, थोड़ा लेट निकल के। यहाँ पे आने के पहले भी मैं अपनी एक मीटिंग करके आया हूँ। बहुत तो अच्छा। आई मीन बॉम्बे जैसे सिटी में मुझे नहीं लगता है वो कोई डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड कस्टमर्स यहाँ पे आपसे 2-2, 3-3 घंटा नहीं लेंगे। बॉम्बे में लोगों के पास पैसा है एंड दे डोंट हैव टू मच टाइम, सो इवन इफ यू गो देयर फॉर हाफ एन आवर, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। दे रियली डोंट केयर व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू डोंट डू, दे रियली केयर कि दे, आई मीन जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसे पे वो एफडी प्लस 2% कैसे कमाए। आज भी लोगों का मेजोरिटी पैसा एफडी में पड़ा हुआ है। एंड दिस रिटेल कस्टमर्स व्हाई दे आर कमिंग इन इक्विटीज और म्यूचुअल फंड, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स अवेयरनेस हैज गॉन अप, बट एट द सेम टाइम योर एफडी रेट्स हैव केम डाउन ड्रास्टिकली एंड योर इन्फ्लेशन हैज गॉन अप, so to meet that expectation, you know, they shifted their money into mutual funds. I have just got, I'll just share you one recent example. I have just got one customer from Hyderabad. She's 53-year-old. She has a wealth account with one of the biggest private bank. बट वो वेल्थ अकाउंट जिस बैंक के साथ है, वो वेल्थ वाले ने आज तक वो लेडी का 1 रुपया भी म्यूचुअल फंड में नहीं डाला है। शी अर्न्स 5 लाख रुपीज अ मंथ। शी हैज 50 lakhs लाइंग इन हर सेविंग्स अकाउंट, और एफडी उसने करी हुई है 1.5 करोड़ की 5.5% पे। टोटल क्राइम। यस, नाउ यू टेल मी कि मतलब अब ऐसे कस्ट, अब आई थिंक व्हेन यू मीट दिस काइंड ऑफ अ पीपल, आपका काम वैसे ही बहुत ईजी हो जाता है। राइट। मेरे को 5.5% के सामने उसको 10% ही देना है, मेरे को 15-16% देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राइट। और जैसे अभी आप दोनों का अच्छा एक फ्रंट एंड दिख रहा है, एक बैक एंड दिख रहा है, और मुझे इनसे ये जानना है कि अभी आप मदरहुड में गए, आपने अभी, हम बच्चा भी हमारे साथ ही है, बट और आप आए, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अभी आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं। तो ये जैसे जो MFDs हैं, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, 9 to 6 एज ए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में जाए या खुद का करे या कुछ और जॉब करे और उनको फाइनेंस का नॉलेज है, ये करे, तो क्या बेनिफिट है अपने आप ये MFD बनने का, मतलब एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है? खुद का ही करना चाहिए, बिकॉज जब आपको बच्चा हो जाता है तो आपका प्रायोरिटी भी चेंज हो जाता है, हमको उनको टाइम देना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप खुद का करो, तो आप काफ़ी टाइम घर से भी काम कर सकते हो। यू कैन कीप एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस, काफ़ी टाइम घर से भी, जैसे मैं कभी कभी घर से काम करती हूँ,
मतलब टिल 8th मंथ आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद अब मैंने छोड़ा। और अभी वापस ज्वाइन कर लेंगे आप? वापस करूँगी, थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा फिर। एंड शी मेक श्योर कि मतलब उसके एब्सेंस में वो जो चीज़ हो रही है, लाइक द रिकन्सिलेशंस ऑफ ब्रोकरेजेस एंड ऑल, आई मीन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुपरवाइजर रोल उसने ऑलरेडी शी हायर्ड समवन, शी ट्रेन्ड हरसेल्फ, सॉरी उसने वो लड़की को ट्रेन किया, सब किया, एंड सो दैट कि उसका जो एब्सेंस है वो बिजनेस में खलना नहीं चाहिए। इसको इश्यूज नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज ये क्या क्या देखेगा, सेल्स देखेगा, ऑपरेशंस, नॉट पॉसिबल, सिंगल पर्सन इतना How सब cute. नहीं कर सकता। तो वो लड़की को, वो घर पे आती थी, मैंने उसको पूरा ट्रेन किया, और अभी भी टच में रहती हूँ कि भाई तुझे कुछ इश्यूज होगा तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो आप बताइए अभी बैक ऑफिस माइंडसेट से एज ए एमएफडी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बैकएंड में क्या चीज़ें इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि फ्रंट एंड वाला सक्सेसफुल हो जाए? और अगर मान लो कोई एक ही सिंगल पर्सन, योर मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ब्रोकरेज रिकन्सिलेशन, बिकॉज वो जो पैसा आ रहा है उसी से आपका घर चलने वाला है। तो जितना वो आपको कमिट कर रहे हैं कि भाई इतने ये स्कीम पे ये ब्रोकरेज मिलने वाला है, तो उतना आ रहा है कि नहीं, वो होता है। क्योंकि काफ़ी टाइम उनके तरफ से भी बहुत ग्लिचेस होते हैं कि वो कम देते हैं या कभी ज़्यादा आ जाता है। तो ठीक है, कम आया तो फिर हमें तो फिर हमें वो इशू, मतलब मेल्स करके फिर वो ब्रोकरेज फिर लेना पड़ता है। वो प्लस ट्रांजैक्शंस स्मूथली हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं कि नहीं, फॉर्म्स वगैरह बराबर सब सबमिशन हो रहा है कि नहीं वगैरह, वो सब, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बिकॉज फॉर्म अगर गलत हो गया तो आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो सब पार्ट पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। मेन तो रिकन्सिलेशन पार्ट है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो एमएफडी जिनके पास में ऐसे दो पार्टनर नहीं है और वो खुद ही सारा बैक एंड और फ्रंट एंड देख रहे हैं, उनको क्या आप एडवाइस करेंगे कि उन्हें किसी को हायर करना चाहिए या वो एक आदमी दोनों चीजें नहीं देख कर सकता है? सकता, नहीं कर सकता। नहीं कर तो सकता। दे शुड हैव समबडी, बिकॉज वो बिजनेस लाएगा कि ऑपरेशंस देखेगा। ऑपरेशंस में भी आपको पूरा टाइम देना है, बिकॉज इट्स अबाउट ऑल नंबर्स। एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो इश्यूज हो जाएगा ना। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, इफ यू रियली वांट टू ग्रो देन यू शुड हैव पीपल, and it is not like कि you need 100 people. Even if you have 10, 15, 20 people, तो वो 20 लोग आपका बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। There are so many big wealth management companies वो आज भी 20, 25, 30 लोगों पे काम कर रही है, बट शायद उनका यूएम बहुत बड़ा है। उनके पास कोई 200, 300 लोगों की टीम नहीं है मे बी, और काफ़ी सारी कंपनीज जो 200, 500, 1000 लोगों की भी टीम कर रही है, तो शायद वो मे बी Zerodha is a very classic example. Today also they have same number of employees what they used to have in 2008, and touchwood Zerodha is Zerodha today, or maybe सो इसी से मैं मैंने आपका इसको देखा है कि नॉट पर, जब मैंने इसको ज्वाइन किया उससे पहले 6 to 8 मंथ्स ही बस ऑल ऑन ना, पॉसिबल नहीं है। मैं बैक एंड हैंडल करती थी घर से, ऑफिस आने के बाद आई यूज्ड टू डू रिकन्सिलेशन एंड गिव इट, मतलब उसको देती थी मैं करके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी ये जो फिनटेक है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, तो क्या लगता है आपको जो एमएफडीज के लिए बेस्ट है सर? आई थिंक उससे तो मुझे लगता है डीमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए। अगेन आई टेल यू, मतलब आई हैव जस्ट गॉट 2 एग्जांपल, एकदम सिंपल। वन ऑफ माय हॉस्टल सीनियर, he is a chartered accountant, CFO of multinational company working in Andheri. He approached me on LinkedIn one day, and then I went to his home. तो उन्होंने बताया, तो मैंने बोला ठीक है भैया बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ। He has around 30 lakhs of portfolio, started with one of the big fintech company and all. In that 35 lakh of portfolio, he has got around 35 schemes. So सबसे पहला तो मेस यही है। अब आप सोचिए, प्रोफेशनल आदमी ने अगर जब ये मिस्टेक्स किए तो छोटे मोटे लोग क्या क्या कर सकते हैं। राइट। दूसरी चीज़ है कि सब इन्वेस्टमेंट्स, मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स उसमें से उन्हीं फंड्स में है जिनका पिछले 1 साल का रिटर्न में भी 25%, 30%, 40% है। तो दैट इज़ द सेकंड क्राइम मे बी ही हैज़ डन। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। एंड थर्ड, वो एक अब सर्टन स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे अब वो DIY कर ही नहीं सकते हैं, टाइम ही नहीं उनके पास। और आई थिंक उनका लिमिट अब उनको पता है कि भाई नाउ दिस इज द थ्रेशोल्ड, इससे ज़्यादा अब मैं DIY नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू कम हियर। सो दैट इज़, आई मीन दैट इज़ वेयर आई थिंक वो एंट्री लेवल के लिए काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी ईजी भी है। एंड हमको फिर उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि KYC वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो हमारे लिए तो और ईजी हो जाता है प्रोसेस। जस्ट अकाउंट ओपन करो एंड स्टार्ट द ट्रांजैक्शंस, या जो भी COB वगैरह करना है, तो वट एवर इट इज़। सो आई थिंक वो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है। आई मीन, एंड उसके वजह से आज फाइनेंशियल जो रीचनेस है
अवेयरनेस है वो टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटी तक पहुंच पाया है। एज एन इंडिविजुअल एमएफडी और एज एन कॉरपोरेट 2020 के पहले किसी ने सोचा नहीं था कि टायर 4 का कोई बैठा हुआ आदमी म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करेगा, राइट। बट या स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करेगा, बट विद दिस फिनटेक आई थिंक दे हैव डन इट एंड दैट हैज रियली प्लेड वेल। आपने अपने बहुत बार आपने जिक्र किया बीच बीच में, लिंक्डइन से वहाँ से आया, इंस्टाग्राम से आपको आया, तो ये जो सोशल मीडिया है वो कितना यूजफुल है और उसके लिए क्या करना चाहिए एक एमएफडी जिसको सोशल मीडिया के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है? सो अवेयरनेस तो सर मुझे भी नहीं है ज़्यादा, हम खुद भी ज़्यादा नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा है एंड हर कोई हर चीज़ कर रहा है। और 5 मिनट के बाद कोई नया कंटेंट आ जाएगा, 2 मिनट के बाद कोई नया कंटेंट आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग कंटेंट बना रहे हैं जिनको वेल्थ इंडस्ट्री का कोई में भी एक्सपीरियंस ही नहीं है। शायद 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है, बट कंटेंट बना दो, फॉलोअर्स गेन कर लो। तो आई डोंट नो मतलब वो कितना वर्क करता है, क्या करता है। हमें तो कस्टमर्स ने वहाँ से ढूंढा है और उनके तो उन लोगों के लिए तो वो अच्छा है, मे बी उनके बच्चों के लिए। कस्टमर्स के लिए, हमारे लिए तो मुझे नहीं लगता है अभी भी इतना कोई मतलब ठीक है। मतलब वहाँ से आपको लगता नहीं क्लाइंट आने का प्रोस्पेरिटी? सर सी आई थिंक हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने ये है। आई थिंक इंस्टाग्राम हैज़ अ डिफरेंट ऑडियंस, लिंक्डइन हैज़ अ डिफरेंट ऑडियंस, बट अगर आप उससे अच्छा कस्टमर से जाके फिजिकली मिलो, फ़ोन पे बात करो और नहीं, बट इनिशिएट करने के लिए मैं जस्ट एक स्टार्टअप के लिए बना, जैसे आपको बताया आपने किसी ने आपको इंस्टाग्राम से ढूंढा, तो आज एक रीच आउट तो बढ़ता है। यस, रीच बढ़ता है। आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड प्लेटफॉर्म्स, दीज आर गुड प्लेटफॉर्म्स एज लॉन्ग एज यू आर अपलोडिंग गुड कंटेंट्स, एज लॉन्ग एज आप आपका अच्छे से रीच बना रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप अच्छा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो दीज आर गुड प्लेटफॉर्म्स और यहाँ से आपको कस्टमर्स मिलेंगे। बट वो जो कस्टमर्स आपको वहाँ से मिल रहे हैं, यू शुड बी एबल टू मेंटेन देम, बिकॉज ये जो इंस्टाग्राम या बाकी सब प्लेटफॉर्म से जो क्लाइंट्स आते हैं, इनमें लॉन्जिटिविटी काफ़ी कम होती है। रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको, बिकॉज आज वो आपको फॉलो कर रहे हैं, कल कोई दूसरा चैनल आ जाएगा वो उसको फॉलो करेंगे, तीसरा परसों कोई तीसरा आ जाएगा वो उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ देम। एंड ये प्लेटफॉर्म्स पे जनरली अगर आप देखें तो कौन कस्टमर्स है, जो मेजोरिटी कस्टमर्स आर बिलो द एज ऑफ 40 और बिलो द एज ऑफ 35 जो है वो ज़्यादा है। अब आप इनको अगर उन तक अगर आपको पहुंचना है तो पहले आप थोड़े सीनियर सिटीजन के पास ही चले जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो उन्हीं के पास है। फिर वेल्थ ट्रांसफ़र उनके नेक्स्ट जनरेशन को होगी, तो इससे अच्छा आप सीनियर सिटीजन्स के पास जाइए और उनके थ्रू उनके बच्चों से रिलेशनशिप बनाइए, तो ऑटोमेटिकली आपको उन सब प्लेटफॉर्म्स की मुझे लगता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया लगा आप दोनों से मिलके, और इतनी सारी बारीकियां आपने बताई और इतनी यंग एज में आप लोगों ने जो अचीव किया है, रिमार्केबल है। बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा वो भी डिस्टर्ब हो रहा है शायद, तो मैं आप लोगों में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और अगर इस सीरीज के बारे में आपको कुछ कहना है तो। थैंक यू सो मच सर, आपने स्टार्ट किया, बिकॉज एमएफडीज़ के लिए शायद मतलब बहुत मैंने कम देखे हैं जहाँ पे मे बी ये सब सेशंस होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आप कंटिन्यूसली करते रहिए और होपफुली अगले 5 साल के बाद भी आप हमें बुलाएं, ज़रूर। और होपफुली अगले 5 साल तक आपका ये चैनल काफ़ी बड़ा बन जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. यस, थैंक यू।